हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विवेक सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिलामेंट एकेडमी। ठीक है बेटा। तो अभी तक हम लोगों ने बेटा दृष्टि विकार या दृष्टि दोष के बारे में पढ़ा था। और निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के लिए क्वेश्चन हमने सॉल्व आउट किया था पिछले वीडियो में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है बेटा तो जाके पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिए। आपके अच्छे से टॉपिक पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है बेटा। और आज की जो हमारी टॉपिक बनेगी वो टॉपिक है बेटा प्रिज्म। आज की हमारी टॉपिक जो है बेटा वो प्रिज्म है। ठीक बेटा। तो प्रिज्म क्या है? देखिए, प्रिज्म एक कांच का ही गुटका होता है पर उसका शेप अलग। ठीक है, जितने भी प्रकाशिक यंत्र के बारे में बात होगी बेटा, और कोई आपसे बोले प्रकाशिक यंत्र, प्रकाशिक यंत्र बोलेंगे किसे? सबसे पहली बात तो ये, वह यंत्र जो प्रकाश के द्वारा द्वारा स्वचलित हो। ये मतलब ये सीधे सीधे है, मतलब कि जब तक प्रकाश रहेगा तब तक काम करेगा, नहीं प्रकाश से काम खत्म। ठीक है बेटा। प्रकाश के बिना कोई भी प्रकाशिक यंत्र काम नहीं करता है। क्लियर है? क्योंकि प्रकाश होने के बाद ही हमें कोई वस्तु दिखती है। प्रकाश नहीं है, दिखना बंद। जब दिखना बंद होगा बेटा तो वो यंत्र भी काम करना बंद कर देगा। ठीक है। अब बात समझिए बेटा। तो जो प्रिज्म है, प्रिज्म भी एक, हम कह सकते हैं प्रकाशिक यंत्र ही है। चाहे वो उत्तल दर्पण हो, जब तक प्रकाश नहीं पड़ेगा तब तक पता ही नहीं है। अंधेरा है, दर्पण रख के छोड़ दो, पता ही नहीं चलेगा। कब पता चलेगा कि नहीं वो दर्पण है? जब उस पर प्रकाश पड़ेगा तब। या हम बोलते अवतल दर्पण, या हम बोले अवतल लेंस, या हम बोले उत्तल लेंस। ये सब के सब बेटा क्या है? प्रकाशिक यंत्र है। ठीक है। तो उसी दौर में एक चीज और है बेटा, प्रिज्म। और प्रिज्म जो होता है बेटा वो कांच का ही टुकड़ा होता है। ये सब भी कांच ही है, ये चारों भी कांच है, ये भी कांच है। नाम क्यों अलग है? बात समझिए बेटा। जैसे सपोज कर लीजिए, और हम एक मकान बनाते हैं तो उसमें एक ईंट की रिक्वायरमेंट हमको होती है। एक हमको क्या चाहिए होता है बेटा? ईंट चाहिए होता है। ये एक ईंट चाहिए होता है कि ईंट किस चीज की है? मिट्टी की हो सकती है। मिट्टी की तो क्या मिट्टी से सिर्फ ईंट ही बनेगी? कुल्हड़ भी बनता है बेटा। होता है कि पैटर्न अलग है, पर है तो इनडायरेक्ट फॉर्म में मिट्टी ही ना। तो उसी तरह बेटा कांच ही सब का सब, जो जितने भी प्रकाशिक यंत्र है वो होते क्या है बेटा? कांच ही होते हैं। वो क्या होते हैं बेटा? कांच ही रहेंगे। तो ये सब कांच ही होते हैं बेटा, बस हाँ इनका शेप अलग है तो नाम भी अलग दिया जाएगा। क्लियर है? तो प्रिज्म को समझते हैं। वह आकृति जिसमें दो त्रिभुज जिसमें दो त्रिभुज और और तीन तीन आयत हो, उससे उससे बनने वाली बंद आकृति आकृति
को प्रिज्म कहते हैं। एक बात और याद रखिए बेटा, पूरा का पूरा माध्यम क्या होगा? समांग। ठीक है, समांग माध्यम होना चाहिए का मतलब ये है बेटा कि पूरा जो पूरा पैटर्न है वो एक जैसा हो। जैसे ईंट हम बनाते हैं, तो ईंट में जो पैटर्न होता है, मिट्टी पूरी तरफ से सेम ही मिट्टी होती है। ऐसा नहीं कि मतलब है कि कहीं पे काली मिट्टी होगी, कहीं पे पीली मिट्टी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक बेटा, तो समांग का मतलब समझे। तो अब इसमें क्या होता है, दो त्रिभुज होगा और तीन आयत। ठीक बेटा, प्रिज्म में दो त्रिभुज और तीन आयत होता है। आइए आपको दिखाते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे बेटा। जैसे देखिए बेटा, ये प्रिज्म है हमारा। इसमें पैटर्न देखिए, ये एक त्रिभुज सामने से, ये हमारा क्या हुआ बेटा, एक त्रिभुज हुआ। ये सामने वाला एक त्रिभुज, एक हुआ बेटा। और इसके जस्ट पीछे ये दो, ये कौन सा हुआ, दो हुआ बेटा। यानी कि ये एक और ये त्रिभुज दो ठो, दो त्रिभुज हमारा बना। अब आयत की बात हुई बेटा, तो अब आयत देखते हैं। देखो बेटा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का पूरा पैटर्न, सिर्फ हमको ये देखना है, ये वाला सरफेस। तो एक आयत, इधर पलटे बेटा तो दो आयत, और इधर पलटे तो ये तीन आयत। मतलब इसमें तीन आयत होगा, दो त्रिभुज। और इस देखिए, इस पूरे पैटर्न में, ये जो पूरा पैटर्न है बेटा, इस पूरे पैटर्न में एक ही जैसा माध्यम, पूरा कांच है। ये नहीं कि इधर अब क्या नाम है कांच हो गया, ये वाला पैटर्न कांच का हो गया, इधर हवा हो गया, इधर बीच में पानी भरा, नहीं। पूरा जो पैटर्न लेंगे बेटा वो पूरा एक जैसा होगा। ठीक है, तो कहीं कहीं पे तो इस तरह का त्रिभुज मिल जाता है, वह प्रिज्म में मिल जाता है, तो ये प्रिज्म बोल सकते हैं। और हम लोग थोड़ा सा थ्री डी पैटर्न पे बनाते हैं बेटा। अब देखिए बेटा, ये वाला एक पैटर्न, इधर वाला त्रिभुज दो ठो, ये सामने तीन, पीछे चार, और नीचे वाला। ठीक है, तो एक आयत पीछे, ये सामने वाला, ये पूरा आयत बनेगा बेटा। इसी तरह एक पीछे का पूरा पैटर्न, ये वाला टर्न, और एक नीचे का। यानी कि इसको हम या तो हम इस तरह बना लें, या तो हम इसको इस तरह बना लें। ये दोनों दोनों क्या है बेटा, ये दोनों प्रिज्म। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है? एक ये सामने से ये हुआ बेटा, और पीछे से अगर हम देखते हैं, ये वाला पैटर्न। और नीचे वाला पैटर्न जो होगा बेटा, नीचे वाला जो हमारा पैटर्न है, ये पूरा बनेगा। समझ गए? हमारा जो प्रिज्म है इस तरह बन सकता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रिज्म होता है। दो त्रिभुज और तीन आयत होंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नोट डाउन करिए बेटा।
तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं रहा। आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पे बनाते हैं विचलन कोण। विचलन कोण क्या है बेटा, इसको थोड़ा सा समझेंगे। अभी तक हाई स्कूल में बस विचलन कोण के बारे में नॉर्मल सा चीज है, फॉर्मेशन आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। इंटर में इसका पूरा डेरिवेशन वहां पे पूरी अच्छे से टॉपिक देखी जाएगी, यहाँ पे भी समझाएंगे आपको। ठीक है, तो क्या होता है विचलन कोण, देखिए ये हमारा क्या बेटा, त्रिभुज। ये हमारा सॉरी, ये हमारा क्या है बेटा, त्रिभुज है। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत। अब हम क्या काम कर रहे हैं, इधर की तरफ से एक प्रकाश किरणें आ रही है, तो जाने की कोशिश इस तरह करेगी। ये कैसा माध्यम है, विरल है कि सघन है, ये सघन है कि विरल है, ये हमारा बेटा विरल है। ये कहाँ छुपा, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, सघन। ठीक है, तो जब प्रकाश किरणें इस तरह जाने की कोशिश करेंगी, तो इस तरह आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, तो जैसे ही सघन से विरल में जाती है तो क्या होता है बेटा, अविलंब से, अविलंब से क्या होती है, थोड़ी सी पास आती है, अविलंब के थोड़े से पास आती है, तो क्या हो जाएगा बेटा, इस तरह। ठीक है, फिर इसके बाद बेटा ये इधर की तरफ निकलने की कोशिश करेगी, पर निकलेगी कैसे, इस तरह। यानी कि इस तरह पैटर्न पूरा इधर गई, फिर इधर से होते हुए इधर, ये जाना चाहिए था इसको किधर, सीधे जाना चाहिए था बेटा, पर जा नहीं पा रही है। फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा अगर हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं बेटा, तो हमको ये क्या लगेगा, कहाँ से आ रही है, पीछे की तरफ से। इसको हल्का सा पीछे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है बेटा, ये कोण जो बन रहा है, इसी को विचलन कोण कहते हैं। इसको दर्शाते हैं किससे हैं, डेल से, या डेल एम से। ठीक बेटा, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो है, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। और ये कौन सी किरण है बेटा, निर्गत किरण। ये अपवर्तित किरण। यहाँ पे कोण आई होगा, यहाँ पे कोण आर होगा, इसको हटाते हैं बेटा। ठीक है, तो जगह कम है, यहाँ पे कोण आर होगा, यहाँ पे कोण कितना होगा बेटा, आर होगा। यहाँ पे जो कोण होगा, यहाँ पे जो कोण होगा बेटा, वो क्या होगा बेटा, वो आई होगा। ठीक है, आपतित किरण और निर्गत निर्गत किरण आपस में जहां मिलती हैं, आपस में जहां मिलती हैं, वहां एक कोण बनता है, जिसे विचलन कोण कोण कहते हैं, जिसे हम विचलन कोण कहते हैं। ये वाले कोण की बात हो रही है।
जब इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाए बेटा, तो यहाँ पे, और ये वाली लाइन जब बढ़ी तो बेटा यहाँ पे एक कोण बना ना, तो इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, ये हो जाता है विचलन कोण। ठीक बेटा, इसे डेल या डेल एम से दर्शाते दर्शाते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे देखते हैं बेटा। अब जो हमारी हेडिंग पढ़ेंगे बेटा, वो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण के बीच संबंध के बारे में बात होगी। ठीक है, तो हेडिंग बनाते हैं और आगे देखते हैं। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n और प्रिज्म कोण A के बीच संबंध, A के बीच संबंध। ये हमारा एक प्रिज्म हुआ बेटा, इस तरह से प्रकाश किरणें आई, यहाँ से इस तरह हुई और इसके बाद इधर निकल गई। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो हो जाएगा डेल एम, ये हो जाएगा ए, या आपतित किरण डॉटेड लाइन, इस तरह इस तरह। ठीक है बेटा, तो ये बोला है कि इस पदार्थ का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक के लिए माना प्रिज्म का अपवर्तनांक n और प्रिज्म कोण A हो तो अल्पतम विचलन कोण डेलियम हो तो हमें एक फार्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा बेटा, n इक्वल टू साइन A प्लस डेल एम अपान में 2 होल अपान साइन A अपान 2। ये फार्मूला आपको बेटा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बेटा, इसका डेरिवेशन आपको इंटर में मिलेगा, क्योंकि ये इंटर की टॉपिक है, पर कुछ टॉपिक जो होती है कि मतलब है कि हर जगह पूछी जाती है, तो ये पैटर्न बनता है बेटा। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक बनेगा, ये बनेगा, ये कोण आई होगा, ये कोण आर होगा, ये कोण आर, ये कोण रहेगा, ये कोण आई। ठीक बेटा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इस पे बेटा आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक प्रिज्म प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश है, जबकि जबकि इसका अल्पतम विचलन अल्पतम विचलन
38 अंश हो तो प्रिज्म प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा, अब सॉल्यूशन में देखते हैं। दिया है तो क्या क्या दिया है बेटा, वो चीजें देखते हैं। प्रिज्म का कोण ए का मान कितना दिया बेटा, 60 अंश। डेल एम का मान दिया है बेटा 38 अंश। और पूछ क्या रहा है, एन का मान क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, फार्मूला आपके सामने, एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपान में 2 अपान में साइन ए बाई 2। साइन ए का मान 60, डेल एम का मान 38 बटा के 2 साइन 60 बटा के 2 काटेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, ये टोटल करेंगे तो टोटल हो जाएगा 98, 98 का आधा साइन 98 बाई 2 और साइन 30। ठीक है, एन का मान साइन 49 अंश, ठीक है, बटा के साइन 30। और क्वेश्चन में आपको जैसे इस तरह का अगर कोई मान आ जाएगा बेटा तो देगा आपको, साइन 49 का मान होता है 0.75। जैसे कि हमको मान पता था तो हमने इस पे क्वेश्चन से पहले पेज पर आपको पक्का उसका मान दिया रहेगा बेटा। ठीक है, परेशान नहीं होना है। तो साइन इसका मान कितना हो जाएगा, 0.75 बटा के इसका मान हो जाता है 1/2। तो n बराबर ना, तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.75 मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 5 दूना 10, 1 7 दूना 14, 1 15 को 5 दशमलव 2 अंक पे, ये इसका अपवर्तनांक होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। एक प्रिज्म प्रिज्म का प्रिज्म कोण 45 अंश है, 60 मान लेते हैं, 60 अंश है, जबकि इसका अल्पतम विचलन 30 अंश है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा,
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं दिया है। तो ए का मान कितना है बेटा 60, डेल एम का मान कितना है बेटा 30, और एन का मान बेटा पूछ रहा है, तो एन इक्वल टू हम जानते हैं, तो एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपान में 2 टोटल अपान साइन ए बाई 2, तो साइन 90/2, क्योंकि देखो ए का मान कितना है बेटा 30, और इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 90/2 साइन 60/2, इसका हो जाएगा बेटा साइन 45/साइन 30। यहाँ पे जब सॉल्व आउट करेंगे वैल्यू बेटा तो क्या हो जाएगा, एन का मान जो होगा बेटा 1/2 बटा के ये हो जाएगा 1/2, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 1/2 गुणे में 2/1 होता है। इसको काटेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा करड़ी में 2, इसको कटेगा तो करड़ी में 2 बचेगा। यन का मान करड़ी में 2, या इसका मान हम लिख सकते हैं यन बराबर 1.414। करड़ी में 2 का मान होता है कितना, करड़ी में 2 का मान याद रखना बेटा 14 बोलते हैं पर होता है 1.414। ठीक बेटा, ये हमारा आंसर हुआ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अभी तक हम लोगों ने जो बेटा पैटर्न देखा कि प्रिज्म के लिए यन और प्रिज्म कोण, यानी यन का मतलब अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण के बीच रिलेशन हमने देखा था। अब जो हम देखेंगे बेटा वह है वर्ण विक्षेपण। वर्ण वर्ण विक्षेपण वर्ण विक्षेपण का पैटर्न समझते हैं बेटा कि अलग अलग करना, विभेद करना। ठीक बेटा, इसको एक्सप्लेन करते हैं। सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म द्वारा उसके मूल रंगों में विभक्त करने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक बेटा, जब सूर्य का प्रकाश आता है तो श्वेत प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश कैसा होता है बेटा, सूर्य का प्रकाश कैसा होगा, सूर्य का जो प्रकाश होता है बेटा वो कैसा होता है, श्वेत, सफेद नहीं होता, श्वेत होता है, चमक होती है उसमें। क्या होता है कि बेसिक जो मूल रंग होते हैं, मूल रंग वो 7 होते हैं बेटा, मूल रंग 7 होंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मूल रंग की बात आई तो वो कितने होते हैं बेटा, 7 होते हैं। जो हमारा इंद्रधनुष दिखता है, जैसे देखो बारिश के टाइम पे ही हम बेटा इंद्रधनुष देख पाते हैं, पर प्रिज्म एक ऐसी युक्ति है जिसकी मदद से हम चाहे जिस मौसम में चाहेंगे उस मौसम में हम प्रिज्म का जो रूप होता है उसको देख सकते हैं, नॉर्मल से छोटे पैमाने पर। ठीक है, क्योंकि जो इंद्रधनुष का बनना भी होता है बेटा तो वो भी अपवर्तन की ही घटना होती है, वो भी अपवर्तन की ही घटना होती है। आप जैसे कहोगे कैसे सर, आप समझते हैं, बारिश से पहले नहीं होता बेटा, बारिश के बाद ही इंद्रधनुष बनता है। तो क्या होता है कि छोटे छोटे जो जल के कण होते हैं वो हमारे वायुमंडल में घूमते रहते हैं, सूर्य का प्रकाश जब उनसे टकराता है तो एक तो वो सघन माध्यम का काम किया, और नीचे वाला जो एयर होती है जिसमें पानी के कण नहीं है वो बेटा कैसा हो जाएगा, विरल का काम। या ऊपर अंतरिक्ष में जो है वो एकदम सघन विरल हो गई, हमारा वायुमंडल नम होता बेटा तो सघन हो गया। तो दो माध्यमों के बीच अपवर्तन होगा तो वो इंद्रधनुष का शेप लेता है बेटा। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। एक हमारा ये प्रिज्म है बेटा, क्या है, प्रिज्म है।
इसमें एक प्रकाश आ रही है इस तरह, और ये प्रकाश साफ। ठीक बेटा, इधर से ये प्रकाश किरणें आई, यहाँ से अपवर्तन हुआ बेटा, तो इस तरह आगे का पैटर्न बन गया। श्वेत प्रकाश, ये हमारा क्या बेटा, श्वेत प्रकाश है। यहाँ पे कोई किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए बेटा, ये 7 रंगों में टूटेगा। अब सातों रंगों को याद रखने के लिए हम लोग एक ट्रिक पकड़ते हैं, हैशटैग विवेक सर। ठीक बेटा, अब इसको समझने के लिए बैजनी हापी नाला, बैजनी हापी नाला। अब पैटर्न को समझते हैं बेटा, बैज से क्या हो जाएगा, बैगनी, कौन सा कलर, बैगनी। ज से जामुनी, या हम इसकी जगह पे बोल सकते हैं बेटा आसमानी। ठीक बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, नी से नीला, ह से हरा, पी से बेटा पीला, ना से नारंगी, ना से नारंगी, और उसके बाद बेटा ला से लाल। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 रंग हमको मिले। तो याद करने का जो पैटर्न है बेटा, वो बैजनी हापी नाला, याद अच्छे से हो जाएगा बेटा, दिक्कत नहीं होगी। ये ट्रिक आप याद रखिएगा स्टैंडर्ड टर्म में। ठीक है बेटा, तो एक बात याद रखिए बेटा, कि हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, हम ये नीचे रखेंगे, बैगनी का जो टर्म होगा वो नीचे होगा। तो यहाँ पे क्या बेटा, बैगनी, फिर इसके बाद बेटा जामुनी, फिर नीला, फिर इसके बाद बेटा हरा, उसके बाद बेटा पीला, फिर नारंगी, उसके बाद बेटा लाल। ठीक बेटा, इसमें किसी को कोई दिक्कत? यानी कि वर्ण विक्षेपण की जब घटना बोलेगा बेटा, तो श्वेत प्रकाश के उसके मूल रंगों में या मूल कलर में तोड़ने की जो घटना होगी वही हमारा वर्ण विक्षेपण बोला जाएगा बेटा। और क्या काम करेगा कि एक प्रिज्म लेंगे बेटा, वो प्रिज्म है, प्रिज्म क्या काम करेगा, इसका नामकरण कर देते हैं थोड़ा सा, ए बी सी। जो प्रिज्म है ए बी सी प्रिज्म लिया, उस पर क्या काम करते हैं, एक समतल परत की तरफ हम प्रकाश किरण को भेजते हैं बेटा। और इसमें ये घटना कौन सी हो रही है बेटा, अपवर्तन। प्रिज्म में सदैव अपवर्तन की घटना
होती है। प्रिज्म में जो होता है सदैव बेटा, वो कौन सी घटना होगी? प्रिज्म में सदैव अपवर्तन की घटना होगी। लेंस में कौन सी घटना होती है बेटा? कमेंट करिए। लेंस में कौन सी घटना पाई जाएगी? बताया बेटा, लेंस में अपवर्तन की और दर्पण में परावर्तन की। यहाँ तक क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। इसमें एक चीज और ऐड करते हैं बेटा, सबसे कम विचलन, सबसे कम विचलन लाल रंग का होता। किस रंग का? लाल रंग का। सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का होता है। ठीक बेटा, विचलन के टर्म से समझते हैं, मतलब भटकना, अपने मार्ग से विचलित हो जाना, भटक जाना। तो सबसे कम लाल रंग का होगा, सबसे अधिक बैगनी रंग का होता है। एक चीज और ये नोटिस करिए बेटा, ये इसीलिए इसीलिए हम लोग जो होता है बेटा, खतरे के साइन पर रेड कलर का यूज करते हैं। हम लोग खतरे के साइन पर हम लोग क्या काम करते हैं बेटा? रेड कलर का यूज करते हैं। तो रेड कलर क्या होता है? बहुत दूर तक अपनी फ्रीक्वेंसी मेंटेन करता है, अपनी तरंगदैर्ध्य को मेंटेन करता है और बहुत दूर तक दिखता है। जबकि ये बैगनी रंग जो होगा बेटा, बहुत कम दूरी तक दिखेगा। ठीक है, तो आज की क्लास बेटा यहीं पे ओवर करेंगे। आई होप आपको ये पूरी की पूरी क्लास अच्छे से क्लियर हुई होगी बेटा। जितना ट्रिक बताया बेटा, ट्रिक पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, पढ़ाया हुआ टॉपिक समझ में आ रहा हो बेटा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।